तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा। आज की वीडियो होने वाली है, हम कुछ टॉपिक पर बात करने वाले हैं। वो है कि रिज़ा और रिहान के पापा कहाँ पर हैं। मतलब इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको इस बारे में बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ पता चलेगी आज। और जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि कंटेंट के लिए घर का बंटवारा हो चुका है दीप उसमें, शोएब में और सबा में। तीसरा मैं बात करूंगा कि लेवल डीकेआई मतलब बंद क्यों हो गया था बीच में, मतलब उनका बिजनेस कम क्यों हो गया था, उस बारे में बात करेंगे। और जो फोर्थ है, हम उस पर बात करेंगे कि सबा ने मना किया अपने भैया भाभी को कि वो उनका कुछ भी शूट ना करें, उस पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपके मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैसे, मतलब मैं नहीं, मतलब ऑडियंस जो वो कमेंट सेक्शन में मैंने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया है। मुझे भाई मुझे मत बोलना, मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं हूँ, मतलब पूरा मतलब मैंने अजम्पशंस है मेरे भी उनके भी, कि मतलब जो रिज़ा और रिहान के फादर हैं वो कहाँ पर हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों जो वो अपने लोग होते हैं क्यों वो अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं देते, क्यों उनकी फैमिली आधे से ज़्यादा टाइम यहाँ पर पड़ी रहती है, यहाँ पर सबा के घर में पड़ी रहती है। और उनके बेटे तो और उनके बच्चे जो वो तो स्टार्टिंग से यहीं पर रह रहे हैं। मतलब ऐसा क्या रीज़न है, क्या मतलब वो है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का मानना है कि जो इनके पापा हैं, आप लोगों को पता है वो कतर रहते हैं, शायद कतर या सऊदी कहीं रहते हैं, तो वहाँ पर उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, ये मानना है, ये कंफर्म नहीं है। फिर तुम लोग बोलने लगो कि तुम तो ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। मैंने भी कमेंट सेक्शन में पढ़ा है, मैंने भी ऑडियंस के व्यूज़ देखे, बस उनके अजप्शन से बोल रहा हूँ, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। मैंने बस उनके ऑडियंस का देखा है कि जो ऑडियंस बताती है, क्योंकि ऑडियंस को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि ऑडियंस इनकी हर जगह है, इनको हर जगह रहते हैं, तो इनको हर चीज़, इनके मौजाक के बारे में भी सारी खबर रहती है, इनके हर रिश्तेदार के बारे में इनकी खबर रहती रहती है, क्योंकि कोई ना कोई इनके कहीं ना कहीं आसपास रहता ही है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि शायद जो है इसके पिता ने जो वो दूसरी शादी कर ले, इसीलिए वो भाई, मतलब मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मतलब फैमिली से बड़ा और क्या हो सकता है। मतलब अगर मतलब कुछ भी नहीं है, चलो तुम नहीं आ रहे, तुम पैसे कमाने गए तो एटलीस्ट साल में एक बार या 6 महीने में एक बार तो आ ही सकते हो। इतने पैसे कमाने का भी क्या कि तुम अपनी फैमिली को बोल जाओ। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी फैमिली यहाँ पे कैसे नौकरों की तरह रह रही है, सब पूरे दिन से काम कराती रहती है, वो तो ब्लॉग में देखते होंगे। रिजा से पूरे दिन काम कराई रहती है, तुम्हारे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, यहाँ पे वो रखते हैं उनको, नहीं पढ़ने देते ना कुछ करने देते हैं, जिसकी वजह से रिजा के 10th में सिर्फ 55% मार्क्स आए थे, जब इन्होंने मार्क्स भी नहीं दिखाए थे सबा ने। चलो रिहान के तो 12th में अच्छे मार्क्स आ गए, 70 कुछ परसेंट मार्क्स, 76 कुछ परसेंट मार्क्स आए उसके। बट जो रिजा है उसके तो बहुत कम मार्क्स आए। वो उसका रीज़न सिर्फ यही है कि सबा जो है इनको सिर्फ अपने काम में लगाए रखती है, पढ़ने लिखने कुछ देती नहीं है। और उनको भी शायद बच्चों को लगता होगा कि शायद हम भी ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट करके अपने कुछ कैरियर वगैरह स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पीछे तो 3 लोग हैं, ये लोग हमने वो पुश कर ही देंगे आगे। बट मैं यहाँ पे रिजा के पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे उसकी अम्मी भी यहाँ पे ज़्यादातर टाइम यहीं पे रहती हैं सबा के घर। वो भी सबा उनसे पूरा काम निकलवाती है, पूरे दिन उनको किचन में घिसती रहती है। और आपने उनको ब्लॉग में देखा भी होगा, मतलब वो इतनी उदास रहती हैं, मतलब ऐसा लगता है कि वो डिप्रेशन में, मतलब उनके चेहरे से खुशी दिखती है ना, वो दिखती है। अगर लोग हंसते हैं तो वो भी हंसने लग जाती हैं, लोग रोते हैं तो वो भी रोने लग जाती हैं। उनका अपना कुछ नहीं रहा है, मुझे लगता है। मुझे लग रहा है डिप्रेस्ड इसी बात में है कि जिस हिसाब से उनके पति, मतलब उनके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि मतलब जिससे उनका वो एकदम मन जो बहुत ही ज़्यादा वैसा हो गया, मतलब इमोशन जो बोलते हैं कि मतलब यार जिसके घर में इतना सब कुछ हो जाए तो मतलब कैसे वो मतलब खुश या दुख रह सकता है, जिसका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले यहाँ पर। अब वो भी अभी भी मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ गाइस, प्लीज़। तो उसके बाद यहाँ पर जो मैं बोल ही रहा था कि आपको कि अभी हमने इनके ब्लॉग में 2-3 साल पहले देखा था, आई थिंक सबा की शादी पे देखा था। उसके बाद इतना टाइम हो गया वो आए नहीं है यहाँ पर इनको देखने। मतलब यार इतना भी क्या है, लोग बहुत, मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जो बहुत दूर रहते हैं, आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, और मतलब बहुत अच्छी खासी उनकी नौकरी है, पर वो हर 6 महीने में एक बार चक्कर लगा ही देते हैं। और 1-2 साल बाद तो अपनी फैमिली को ले जाते हैं, बट उन्होंने वो नहीं चक्कर लगाते, ना वो अपनी फैमिली को यहाँ पर लेके जाते हैं। बस यहाँ पे उन्होंने अपनी फैमिली को लावारिस की तरह छोड़ दिया है। शायद बस वो वहाँ से पैसे भिजवाते हैं, मुझे लग रहा है कुछ। अब वो भी मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से इनके रहते हैं, जो ये रहती है ना, वो बेटी खाला और जो वो रहते हैं उनके बच्चे, हिसाब से मुझे लग नहीं, क्योंकि सारा खर्चा तो इनका यही उठाते हैं, बस क्या बोलते हैं सभा वगैरह ही उठाते हैं। तो कहाँ वो पैसे भेजते हैं, कहाँ वो पैसा जा रहा है, मुझे समझ नहीं आता है। तो बस मैं यही बोल रहा था कि मतलब ऐसा हो सकता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, जिस वजह से वो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते इनकी लाइफ में, आते नहीं है, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ को, बच्चों को ऐसे छोड़ दिया लावारिस की तरह। कभी वो अपने वहाँ पर रहती है मुद्दा में 1-2 महीने, उसके बाद ज़्यादातर तो वो सबा के घर में ही रहती हैं। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। और अगर आपको इससे भी ज़्यादा कुछ पता है कि वो क्यों नहीं आते, कहाँ पर हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, जिससे क्लियरिफाई हो जाए कि मतलब क्या सीन है। सेकंड जो हम बात करने वाले थे वो करने वाले थे घर में जो है बंटवारा हो चुका है कंटेंट को लेकर। मतलब कंटेंट के लिए घर का ही बंटवारा कर दिया है भाई शोएब और उसने सबा ने। कंटेंट कितने भूखे हैं यहाँ पर, ये हो चुका है कि मतलब जो नीचे सेलिब्रेशन होगा, जो नीचे शोएब के घर में सेलिब्रेशन होगा
लोगों को सिर्फ शोएब शूट करेगा, उसको शोएब या दीपिका में से कोई शूट करेगा, उसको जो है वो सबा जो है वो कंटेंट की तरह से यूज़ नहीं कर सकती, और सबा के घर में जो होगा वो सबा यूज़ करेगी, उसको दीपिका या शोएब कोई भी जाकर शूट नहीं कर सकते, अपने ब्लॉग में नहीं ला सकते। तो ये सब मतलब आप कुछ टाइम से देख रहे होगे, जैसे हमनी का बर्थडे भी था, उसमें भी जो है सबा इब्राहिम ने मतलब आई थी, वो दिखाया था कि वो घर में आई है नीचे, और जो केक कटिंग हुआ था 1 से 2 सेकंड का वो दिखाया था, कुछ नहीं दिखाया। और जो अभी पापा का बर्थडे का बेकिंग हुआ था उसमें भी कुछ नहीं बताया, उसने बस नीचे गई और 1-2 सेकंड का वो केक का दिखाया, और वो जब गिफ्ट देने गई थी 1-2 सेकंड का वो दिखाया, और उसने कुछ शूट नीचे नहीं किया। तो मतलब यहीं से पता चल रहा है। और दीपिका और शोएब का तो मतलब इनके घर में मुझे लग रहा है वो जाते ही नहीं है, रिहान वगैरह से। वो दिन आप उसने केसर का दूध भिजवाया था, केसर वगैरह भिजवाई थी, वो खुद ही उसने रिहान या उसके रिजा के हाथों भिजवाती थी, वो तो शायद ऊपर जाते ही नहीं है। ऊपर का उन्होंने, मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं कि उन्होंने ऊपर का कुछ शूट किया जहाँ वो रहती है सबा या सनी वगैरह जो रहते हैं। मुझे लगता है शायद वो सनी की वजह से उनके बीच में कुछ अनबन चल रही है, जिसकी वजह से उनका आना जाना बंद है। मतलब वो तो आ जाते हैं कभी ऐसे सेलिब्रेशन वगैरह होता है, बस मैंने आज तक कभी दीपिका और शोएब को नहीं देखा उनके रूम पर जाते हुए। आप लोग बताना आपको क्या कहना है। वरना दीपिका जो शोएब है वो अपनी अम्मी के घर भी चले जाते हैं, अपनी मम्मी के घर भी चले जाते हैं, बट वहाँ पर नहीं देखा मैंने उनके कभी भी घर में। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या व्यूज़ है इस पर, आप लोगों को भी मतलब ये लगता है कि नहीं लगता है, आप लोग भी बता क्लैरिफाई क्या करो भाई। उसके बाद जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे अब जो है बच्चों में कंपेरिजन होने स्टार्ट हो गए, जैसे रिजा, सारा और रिहान में। यहाँ पर बस वही कंपैरिजन होता है कि जो सारा की वो है अपब्रिंगिंग वो कितनी अच्छी करे उसके पेरेंट्स ने, उसके नंबर को देख के ही सिर्फ। और उसके बाद रिजा और रिहान को बोलते हैं कि ये देखिए यहाँ पे ये कितने सारे, यहाँ पे इनको इतनी सुविधा मिल रही थी, शहर में रह रहे थे, मतलब इनको इतनी सारी सुविधाएं थी, नहीं लाइट की, कपड़ों की, पैसे की, सब चीज़ की, ट्यूशन वगैरह कितने अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, उसके बावजूद भी ये लोग नंबर नहीं ला पा रहे, इतने ट्यूशन लग रहे थे। उसके वहीं वो सारा है जो एक छोटे से उसमें रहती है वहाँ पर, और तब भी देखिए वो कितने अच्छे मार्क्स ला पाते हैं। सिर्फ उसके मम्मी पापा का वही है कि जो वो उस पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर इनके ऊपर कोई ध्यान देता नहीं है, तो इस वजह से जो इनके कम मार्क्स रह जाते हैं उसके ज़्यादा मार्क्स। तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। तुम किसी भी ब्रिलियंट स्टूडेंट को अगर झोपड़ी में भी डाल दोगे ना, वहाँ पर पढ़ लेगा। और तुम चाहे किस मतलब डफर नच्चा नहीं मैं बोल सकता, जो जिसका पढ़ने में दिमाग नहीं, जो पढ़ता नहीं है ज़्यादा, जिसका पढ़ने में ज़्यादा मन नहीं है किसी और चीज़ में, तो अगर तुम उसे किसी भी अच्छे स्कूल में डाल दो, कितने से भी कितनी बड़ी ट्यूशन लगा दो उसके, वो नहीं पढ़ पाता, वो नहीं पढ़ सकता। तो यहाँ पर ये मतलब था इसका मतलब ये नहीं है कि उसके पेरेंट्स की गलती है, कि उसकी ट्यूशन वालों की गलती है, उसकी स्कूल की गलती नहीं। जब बच्चा खुद ही नहीं पढ़ना चाहता, बच्चे के दिमाग में ही नहीं घुसता, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसमें बच्चे की भी गलती नहीं है, हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं बनाया है भगवान ने। तो यहाँ पर बस यही था कि मतलब कंपेरिजन करना तो बहुत गलत बात है, और यहाँ पर इन सबको भी गाली देना बहुत बेकार बात है कि सबा के मम्मी पापा ने अच्छी परवरिश करी और इनके बेकार करी है। मौका तीनों को बराबर मिला, पर यही है कि किसी का पढ़ने में मन ज़्यादा अच्छा होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम अच्छा, कोई इंटेलिजेंट होता है। कोई बच्चा एक बार में ग्रेस्प कर लेता है चीज़ों को, किसी बच्चों को बहुत टाइम लगता है सीखने में, जिसकी वजह से वो ढंग से याद नहीं कर पाता, और याद कर लेता है तो कुछ टाइम बाद वो भूल भी जाता है, उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। तो ये सारी चीज़ें भी बच्चे को इफेक्ट करती हैं। बच्चा भी कहाँ तक पढ़ेगा, कितना वो करेगा, अगर उसका मन पढ़ाई में लग भी रहा है और वो जल्दी भूल भी जा रहा है, तो वो भी थक हार के बोलता है कि यार क्या ही फ़ायदा इतना पढ़ने का, जब मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जल्दी भूल जाता है, वो भी थक हार जाता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मायने रखती हैं। तो मतलब परवरिश को लेकर से बोलना ये गलत बात है। मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है उसका, क्या होता है रिजा और रिहान का, बहुत ही ज़्यादा, मतलब इतना तो अपने पेरेंट्स में नहीं रखते जितना इन लोगों ने रखा है। हाँ, रिजा की मैं मान सकता हूँ, उसको थोड़ा सा केयरलेस कर दिया था सबा ने, जो उसको काम वगैरह करा के उनका ब्लॉगिंग कराती रहती थी, वो दिन शूट कराती रहती थी। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी है, उसके लिए उनको मतलब अनग्रेटफुल नहीं बोलना चाहिए तुम लोगों को उनके लिए। उसके बाद जो पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है क्या सबा इब्राहिम ने मना किया है उसको, दीपिका और शोएब को, कि उसकी प्रेगनेंसी का कुछ भी शूट ना करें, कुछ भी ब्लॉग वगैरह ना बनाएं कि क्या चल रहा है उसके घर में, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि उसका बोलना ऐसा है कि जब दीपिका इब्राहिम की प्रेगनेंसी का टाइम था, तो दीपिका इब्राहिम ने किसी को कुछ भी कंटेंट शूट करने नहीं दिया था, वो खुद ही अपना सारा कंटेंट शूट करती थी। वो जहाँ भी जा रही अकेले जाती थी, सब अपना मतलब कंटेंट उतना यूज़ करा था, किसी को नहीं करने दिया था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सबा ने बोल दिया कि जब तुमने अपनी प्रेगनेंसी का पूरा शूट अकेले किया था, पूरा कंटेंट खुद खाया था, अपने पैसे भरे थे जेब से, तो मैं क्यों ना करूँ। तो मेरा भी कंटेंट कोई शूट नहीं करेगा, मैं खुद अपनी प्रेगनेंसी का खुद करूँ। क्योंकि यार प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सी चीज़ होती है जो लोग जानना चाहते हैं, इनके ब्लॉग में देखना चाहते हैं क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ हो कि वो प्रेगनेंसी के टाइम में कैसे हैं, तो इनके व्यूज़ वगैरह बहुत बढ़ते हैं इससे। तो अगर वही कंटेंट कोई और चुरा लेगा तो ऑब्वियस सी बात है इतने व्यूज़ नहीं आएंगे सबा के उस पर। तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ सीन भी हो सकता है इनके बीच में कि जब तुम्हारी प्रेगनेंसी के टाइम पे तुमने अपने व्यूज़ बटोरे थे, अपनी जेब भरी थी, तो अब टाइम मेरा है, तो मेरा कंटेंट तुम यूज़ मत करना। तो आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट।